चलो सुनाऊं गजब कहानी। सत्य घटना पर आधारित ये बात है, खाली मैंने इसका नाम बदल दिया है। लेकिन आपको पता चलेगा कि ग्रहों का क्या प्रभाव होता है मनुष्य जीवन पर। एक दिन एक पंडित जी आए, शास्त्री जी, यंग थे, पूर्व परिचित थे, गांव से आए थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अहमदाबाद में आकर उन्होंने अनेक पंडितों के साथ संपर्क किया और धीरे धीरे पूजा पाठ सीख गए। अच्छा पूजा पाठ सीख गए और उनका काम भी बढ़िया चलने लगा। हमारे पास भी कभी कभी आते थे। एक दिन आए और कहा, गुरुजी, आपसे एक सलाह लेना चाहता हूं। उनका बोलो। बोला, कवच में ऐसा आया है कि भार्याम रक्षतु भैरवी, हे भैरवी मां मेरी पत्नी की रक्षा करो। लेकिन ऐसा सुना है कि कभी कोई पंडित ने भार्याम भक्षतु भैरवी बोल दिया तो उसकी पत्नी मर गई। सही बात है। मैंने कहा, अपभ्रंश जब शब्दों का हो जाता है तो उसका फल तो उल्टा ही मिलता है। तो बोलो, गुरुजी, मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है और मैं चाहता हूं कि वो मर जाए। तो अगर मैं इस मंत्र को जप करूं, भार्याम भक्षतु भैरवी, तो क्या मेरी पत्नी मर जाएगी? अरे मैंने कहा, यार तुम क्या प्रश्न कर रहा है और गुरुजी को पाप में डाल रहा है। लोगों की शादी नहीं होती है और तुम्हारी शादी गांव के प्रतिष्ठा के वजह से हो गई है, सुंदर लड़की मिली है, उसको क्यों मारना चाहता है और पाप में पड़ना चाहता है और गुरुजी को भी पाप डालना चाहता है? उसने कहा, गुरुजी, मेरी पत्नी, मैं भाड़े से रहता हूं, आपको मालूम है? मैं कहा, हाँ। तो मेरी पत्नी को जब से मैं लाया हूं, थोड़े दिन तो ठीक ठाक रही, लेकिन पड़ोस में ही एक लड़का रहता है जो गुजराती ब्राह्मण है। वो भाभी भाभी कह के और पंडित जी कह के, भैया भैया कह के अनेक बार मेरे घर आता था और जब मैं पूजा पाठ करने चला जाता था तब भी वो भाभी भाभी करके आता था और मेरी औरत का उसका लंबा संबंध हो गया। वो अकेला है, वो भी भाड़े से ही रहता है, कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन मैं तो रविवार को भी चला जाता हूं और जब मैं चला जाता हूं तब वो मेरे घर में आ जाता है, खाना खाता है, आराम करता है, मेरी पत्नी से बतियाता है, न मालूम क्या क्या करता है। जब से इनका दोनों का संबंध हुआ है तब से मेरी पत्नी मेरे को न अच्छी तरह से खाना देती है और न अच्छी तरह से बात करती है। तो मैं तो फंस गया। मैंने कहा, देख, ये थोड़े दिनों की बात होती है, उसको मना कर दे और अपनी पत्नी को भी मना कर दे तो ये बात सरलता से निपट जाएगी। बोले, नहीं गुरुजी, सुबह जब ये चाय बनाती है तो ग्लास में ले करके पहले उसको पिलाने जाती है और फिर मुझे देती है। यहां तक बात बढ़ चुकी है। तो मैंने कहा, यार उसकी कुंडली उंडली है? बोले, हाँ मेरी पत्नी कुंडली है। तुरंत थैले से निकाला, मेरे को दिखा दिया। जब उसने मेरे को कुंडली दिखाया तो मैंने देखा कि गुरु और शुक्र तो एक ही घर में बैठे और उनके साथ सूर्य नारायण भी आ गए और बुध भी आ गया है। तो गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध की युति उसके चौथे स्थान में बैठ गई है। पति भुवन में
उसको शनि बैठा हुआ है। तो शनि जो है वो चंद्र के घर का है, कर्क का है, तो वहां विष दोष हो जाता है। तो मैंने कहा यार देख, शादी बड़ी मुश्किल में होती है और तुम्हारे जैसे अनपढ़ आदमी की शादी तो होने में तकलीफ ही रहती है। इसलिए अगर शनि चंद्र का जो विष दोष हुआ है उसका तुम निवारण करे तो इसको पति सुख ज्यादा मिल जाएगा। और सुख भुवन में जो सूर्य का साथ शुक्र दे दीप्यमान हुआ है, तो शुक्र का जाप कर ले तो शुक्र दब जाएगा। जब शुक्र दब जाएगा तो इसकी जो उमंगे हैं, इसकी जो तरंगे हैं और इसके जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं वो सब बंद हो जाएंगी। और फिर कहीं दूसरी जगह चला जा तो तेरी पत्नी भी बच जाएगी और भविष्य में बच्चे भी हो जाएंगे और तेरा काम भी बढ़िया चलेगा, क्योंकि गांव में लौट के जाएगा तो वहां जीवन नहीं है, वहां तुमको मजूरी मिलेगी। और ये गुजरात है, गुजरात में तुम पंडितों के साथ जाएगा तो भी 1100 रुपये मिलेगा। वो मान गया और चला गया। लेकिन लगभग 3-4 महीने के बाद एक पंडित ने मुझे बताया कि गुरुजी, उस पंडित की जो औरत है वो किसी के साथ भाग गई, 8 दिन हुआ है, कोई पता नहीं चल रहा है, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया है, पुलिस भी कोई जवाब नहीं दे रही है। तब मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे योग थे उसको, मैंने उसको ऐसी ऐसी पूजा करने के लिए कहा था। अब उसने पूजा किया कि नहीं किया, पंडित को जरा विश्वास कम ही आता है, तो उसने किया कि न किया और उसकी पत्नी उसके जीवन से निकल करके अपना नया जीवन साथी बना लिया। इसलिए मित्रों, आप कोई भी प्रवृत्ति कर रहे हो, भले आप पंडित ही हों और आपको ज्योतिष के विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो किसी पंडित से अगर प्रॉब्लम हो तो योग्य मार्गदर्शन लें और उनका योग्य निवारण करें, आपका जीवन बढ़िया रहेगा। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।